जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त आई एम विद और सुन सकते हैं आई एम विद द स्टनिंग माया अली। अस्सलाम वालेकुम माया। वालेकुम अस्सलाम हसन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माया, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी हूँ। हमेशा की तरह। जी बिल्कुल। एलएसए में परफॉर्म कर रही है माया, आपने तो पहले भी परफॉर्म किया है, बड़ी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर। 2 साल पहले। 2 साल पहले थी? मुझे पता है कि आपको लगता नहीं है कि मैं 2 साल पहले परफॉर्म कर चुकी थी, कल की बात लगती है, पर यस इसको 2 साल हो गया। इट्स बीन 2 years। सो यू रिटर्निंग टू द स्टेज आफ्टर 2 years। कोई बटरफ्लाइज तो नहीं आ रहे टमी में? बहुत बहुत सारी, क्योंकि इस बार जो है मैं मीरा जी के साथ परफॉर्म कर रही हूँ और सबा, तो दोनों के साथ अलग-अलग परफॉर्मेंस है, बट ये कि ऑब्वियसली वो एक ही सेगमेंट है, तो बटरफ्लाइज, प्रेशर और स्ट्रेस और खुशी सब कुछ है। डू यू जनरली एंजॉय डांसिंग? आई थिंक सो। जब आपको मतलब ये ना प्रेशर हो कि आपको परफॉर्म करने हैं कहीं पे, तो आप बहुत इन्जॉय करते हो, लेकिन जब आपको निगाह जी के अंडर डांस करना पड़ता है और सबके सामने, तो फिर बहुत टेंशन होती है। तो लाइव ऑडियंस के सामने डांस करने का कुछ एडिड प्रेशर फील होता है आपको? आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है सर। मुझे ये भी डर है कि अगर कोई भूल गई, और क्योंकि लाइव आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप कैसे कवर अप कर, मैं कवर अप भी सोच रही हूँ कि अच्छा मैं हंसती रहूँगी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी। तो किसी पिछली ऐसी परफॉर्मेंस पे कुछ गलती वलती हुई है जो ऑडियंस ने शायद ना पकड़ी हो लेकिन आपने खुद को? अब गुजर गई बात। तो इस बार हमें पता चल सकता है कि कौन से गाने पे आप परफॉर्म? जी ये पुराना गाना है, क्योंकि हम लोग शबनम जी को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, मीरा जी, मैं और सबा, और उन्हीं की फिल्म का गाना है चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम, जिसका रिमिक्स है, तो उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और अभी आपकी रिहर्सल जारी रहेंगी तो हम आपको तंग कर सकते हैं ना वक्फे वक्फे से? एनी टाइम। अच्छा फाइनली आप किसके लिए रूट कर रही हैं एलएसए? आपके काफ़ी सारे दोस्त नॉमिनेटेड हैं। बहुत सारे हैं, सो तीफा इन ट्रबल फॉर श्योर। थैंक यू माया, विल सी यू अराउंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस। श्योर, थैंक यू सो मच हसन। अस्सलाम वालेकुम जी, डे 2 of LSA rehearsals and I've been joined by my partner in crime Amna Isani. अस्सलाम वालेकुम Amna. Assalamu alaikum. Hassan got back yesterday. I've dived straight back into the action. तो कैसा लग रहा है बताएं? अभी हमने 3-4 बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की देख ली हैं रिहर्सल्स, तो क्या फीलिंग्स आ रही हैं? ज़बरदस्त फीलिंग्स आ रही हैं। एक तो म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली, और मोन्टाजेस हैं ज़बरदस्त किस्म के। लुकिंग फॉरवर्ड टू सो मच, गुड टू सी द स्टार्स इन एक्शन। एलएसए वैसे मुझे बड़ा एक्साइट कर देता है हर साल। वो तो मुझे इस बात से अंदाज़ा हो गया कि आप जिनीवा से कल ही वापस आई हैं और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जल्दी आई इसलिए हूँ, वरना मैं ना आती वापस। तो मेरे ख्याल में अभी यहाँ पर महविश भी हैं और शो डायरेक्टर फ्रिया अल्ताफ़ भी हैं। मेरे ख्याल में उनसे भी थोड़ी थोड़ी गप लगा लें, क्या कहेंगे आप? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, चल के बात करते हैं। चल के बात उनसे करते हैं, बल्कि फ्रिया को अगर हम यहीं पे बुला लें इशारा करके थोड़ा सा। So we're with the dynamic Friya Altaf, who's the show director of LSA 2019. Assalamu alaikum Friya. वालेकुम अस्सलाम। Yeah, overall like fantastic energy here हमने witness की। आपको कैसा लग रहा है rehearsals पे आके? I'm liking this part। वो जो वहाँ सेट पे हो रहा है वो अलग चीज़ है, वो एक और टेंशन है। यहाँ सब अच्छा लग रहा है। आमना, would you like to ask Friya? Great energy always at the rehearsals. We see the stars at their highest, energy, looking forward to the show and everything. But there's always there's always stress, there's always tension. What is your worst nightmare? कि क्या गलत होगा और क्या हो जाएगा, तो it's going to be like a bloody hell moment. I think आमना आपसे ये पूछना चाह रही हैं आपको सबसे ज़्यादा तंग कौन कर रहा है? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि स्टेज का फेयर सबसे ज़्यादा क्या होता है? मेरा एक्चुअली फेयर जो होता है ना, I'm only afraid of I think we've done a lot of planning for this show, but anything can happen, which is what मैं क्लाइंट को भी ये समझा रही थी कि हर चीज़ इंसान बहुत प्लान करता है, मगर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती हैं जो कि आपकी वो पता ही नहीं होता कि कहाँ से आ जाती हैं। इट्स दैट होल, यू थिंक यू प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, 30वां साल है मेरा काम करते हुए लक्स के साथ, मगर ये है कि आपको यू आर ऑलवेज लर्निंग, और कोई वैसी चीज़ हो ना जो कि ऊपर से अल्लाह मियाँ की तरफ से, उससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। टू एडमिट के कोई अगर स्लिप हो जाए स्टेज पे, जो हम देख चुके हैं, या किसी के कपड़े गिर जाएं जो हम देख चुके हैं, तो उससे रेटिंग बढ़ती है, बहुत अच्छी बात हो जाती है। आप कह रही हैं कि मैं ये जानबूझ के नहीं करती, बिकॉज ये मोमेंट्स होते हैं। एक्चुअली जब हुआ था उर्वा के साथ, शी वॉज वेरी ब्रेव, उठ के खड़ी हो गई थी, और हाँ बहुत ब्रेव थी। और मैंने जब उस क्लाइंट ने मुझे कहा इसको निकाल, मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालना, बल्कि इसको प्रोमो में डालें, बिकॉज गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में,
और फिर उठते हैं, जब वो उठ जाते हैं ना, तो दैट्स द होल आइडिया. आई थिंक एक रियलिटी शो भी होता है, उसकी अगर हर चीज़ ही स्क्रिप्टेड हो तो मज़ा नहीं आता. Human error हमेशा, there should always be room for that. I think people should be more forgiving as well. आजकल सबसे, मैं बताती हूँ सबसे ज़्यादा बड़ा फेयर क्या है, कौन क्या उल्टा सीधा बोलेगा, पॉलिटिकली इनकरेक्ट. अच्छा, सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, कौन बोल रहा है other than यासिर हुसैन? अभी तो उसी को डांटे पिट रही है. बट अभी की बात है, you're the Lux girl. Yes. How does that feel? It feels amazing. It feels beautiful, mashallah. What I'm does it so mean to happy. you? What does it mean to you? इतनी legacy है लक्स की, कितने Yeah, of सालों से course. हमने शुरू किया. Noor Jahan, people like Noor Jahan and Babra Sharif and you know big Pakistan's biggest Thank you, Lux, icons. for and making me feel, first of all, so special. It feels amazing to be the Lux girl. मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े नामों में एक नन्हा सा नाम दिया है, सबा कमर. इसके पीछे So I'm responsibility enjoying. क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स है, आपको अपना अच्छा इमेज देना है, बट आई थिंक ब्यूटी इज ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. Absolutely. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी, Yeah. तो एक तो मैं डांस करके भी फारिग हुई हूँ, सांस भी बराबर नहीं हुआ और खातून ने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट सेंस, व्हाट सेंस यू आर आस्किंग, ऑफ कोर्स मुझे पता मतलब है कि एक स्टार की एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अपनी जो यंगर फैंस हैं, हाँ. बल्कि पूरी फैन फेयर जो जितनी है, लड़कियां लड़के, उनको एक मैसेज देना होता है. मैं सिर्फ ये हमेशा. मैसेज दूंगी, ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. इट्स नॉट अबाउट कलर, कि आप गोरे हो काले हो, आप जैसे भी हो, अपनी स्किन में, अपने आप में, अपनी ज़ात में कंफर्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, ना कि मैं उनको कॉन्शियस करूँ, ना कि मैं उनको कॉम्प्लेक्स करूँ कि वो अपनी ज़ात से या अपने रंग रूप से, देखें बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है, कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए. हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छी बात करो, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए टूवर्ड्स एवरीथिंग, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे वो किसी की सक्सेस है, चाहे वो आपकी स्किन है, चाहे कुछ भी है, एनीथिंग. पर्सनली आपने क्या कभी लगा है आपको कोई ऑब्स्टिकल फेस किया हो या समथिंग दैट पीपल हैव टारगेटेड यू फॉर ऑन अ पर्सनल फिजिकल लेवल, और आप सोचती हैं पीछे मुड़ के थोड़ा सा कि यार ये नहीं होना चाहिए था और मैं नहीं चाहूँगी कि अगली जनरेशन के लिए ऐसा हो? नहीं, मैं ऐसा चाहूँगी कि सबके साथ हो, क्योंकि अगेन अभी मैं बात कर रही थी कि क्रिटिसिज्म नहीं है तो आप आगे कभी नहीं जाते. वो जो हाउ डू आई पुट इट, वो जो आपको मिलता है, पुश मिलता है ना क्रिटिसिज्म से या लोगों की बातों से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो आपको ग्रूम करेगा, वो आपको आगे लेके जाएगा, वो आपको कामयाबी के रास्ते पे लेके जाएगा. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस जगह पे ये चीज़ है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है. अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा. दैट्स मगर टैलेंट भी है और फिर टैलेंट तो अल्लाह का करम है, बाकी हर इंसान कोशिश करता है. मुझे लगता है कि अल्लाह ने जो भी दुनिया में चीज़, इंसान कुछ भी बनाया है, उस सब में टैलेंट तो ज़रूर है. कुछ ना वो हाँ, कुछ ना कुछ तो है, वो बस आपने देखना है कि वो क्या है, फिर उसमें कॉन्फिडेंस ऐड कर दें तो फिर नोबडी कैन स्टॉप यू. अभी जो हमने ठुमके देखे तो कुछ तो है. ये कहाँ से निकल रहे हैं? लाइफ में ठुमके भी बहुत इंपॉर्टेंट है डार्लिंग. सो हाँ, ये भी निकल आते हैं. सो मेरा प्रॉब्लम क्या है आमना, जब मुझे कोई कहता है ना कि आप ये नहीं कर सकती, और मैं कहती हूँ कि कहो, आई विल डू दैट एंड आई कैन डू दैट. Yes. That's a great approach. Have you seen my performance? I just You saw liked it? I loved it. What was your reaction? What was your reaction? Now tell me. No, I loved it actually. I've seen Okay. you perform on stage before. मगर ये energy कुछ और ही थी. This is something else. This is na? something else. This is called confidence. Confidence. Yeah, I gained that confidence. I feel. हाँ. Yeah. और practice आपने काफी की It है. wasn't पहले ऐसा नहीं था मेरे नहीं साथ. था. पहले मैं इतनी confident नहीं थी. मैं छोटी छोटी बातों से घबरा जाती थी. कम वक्त अब डर नहीं लगता किसी चीज़ से. I'm not scared of anything or anyone. और Yeah. ऐसा ही होना चाहिए, and that's the Yeah. best message you can give to women and girls out Yes. there. Okay, don't be afraid. So Sabah, Exactly. it's been a great year for you. I would say from last. और yes. थोड़ा सा ये भी कहूँगी, थोड़ी तीली लगाऊंगी कि last LSA से अब तक. Last year you sat it out. और अब Okay. Lux girl, how does I'll tell that you. feel? I'll tell you one thing. देखो, घरों में और बहन भाइयों में लड़ाइयाँ होती है ना, सब ठीक हो जाता है. इंडस्ट्री भी हमारी फैमिली की तरह है. थोड़े झगड़े होते हैं, थोड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, थोड़े मसले होते हैं, बाद में हम सब
मिल बैठ जाते हैं, ऐसा तो होता है ना। ऐसा ही होना और इसको चाहिए। बहुत पॉजिटिव वे में आपको लेना चाहिए। बाकी सुबह का भूला शाम को घर